बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इलामा इकबाल पब्लिक प्राइमरी स्कूल कसूर। स्टूडेंट्स, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा 4th लेक्चर है और हमने 16 क्वेश्चन रीड करना है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आपने बताना है माहौलियाती आलूदगी के बारे में कि माहौलियाती आलूदगी किस तरह की होती है और कौन कौन सी जगहों पर पाई जाती हैं वगैरह वगैरह। आइए इसका आंसर देखते हैं। The addition of unwanted materials to the environment that make it unfit for life is called environmental pollution। माहौलियाती आलूदगी किस तरह की होती है और हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करती है और हमारी लाइफ के लिए नुकसानदेह होती है। आइए इस क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट इज़ 3R स्ट्रेटजी टू कंट्रोल पोल्यूशन। आपने बताना है 3R स्ट्रेटजी, 3 हिकमत अमली बतानी है आपने जो पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। आइए इसका आंसर देखते हैं। दी 3R स्ट्रेटजी टू कंट्रोल पोल्यूशन आर। आपने इसकी 3R स्ट्रेटजी बतानी है, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे देखें रिड्यूस, नंबर 2 पे रीयूज़, नंबर 3 पे रिसाइकल। फर्स्ट वन है रिड्यूस कम करना, उसके बाद है नंबर 2 पे रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करना और रिसाइकल दोबारा आमद। जो चीज़ें रिसाइकल होने के बाद हमारे पास दोबारा आती हैं उन्हें हम कहेंगे उनका दोबारा आमद या उनका दोबारा आना वगैरह। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। आपने बताना है फ़ज़ाई आलूदगी के बारे में कि उसका इंसान पर या हमारी इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह इफ़ेक्ट होता है हवा की आलूदगी का। आइए इसका आंसर देखते हैं। एयर पोल्यूशन कॉज डिसीज़ ऑफ थ्रोट, स्किन, लंग्स एंड आइज़। नंबर 2 पे हैं इन प्लांट्स एयर पोल्यूशन स्लो डाउन्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 3 पे हैं एयर पोल्यूशन रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड मेक इट एसिडिक। आपने इसके सिर्फ 3 पॉइंट बताने हैं। नंबर 1 पे है फ़ज़ाई आलूदगी किस तरह बीमारियों की वजह बनती है जो इंसानी सेहत पर असरअंदाज होती है। थ्रोट गले के ज़रिए, जब कभी हमारा गला वगैरह ख़राब होता है और हमारी स्किन पर भी अफेक्ट करती है। लंग्स एंड आइज़ ETC वगैरह वगैरह। नंबर 2 पे है आपने बताना है कि एयर पोल्यूशन का जो अमल होता है वो बहुत आहिस्ता होता है और वो किस तरह दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पौधों के अमल पौधों पर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, पौधों पर भी बहुत असरअंदाज होता है। नंबर 3 पे है एयर पोल्यूशन किस तरह रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड मेक इट एसिडिक। आपने बताना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या सनतों वगैरह से बनने वाली चीज़ों से अगर कोई धुआं वगैरह खारिज होता है तो वो भी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द इन्वायरमेंट। कि हमारे माहौल में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोबारा इस्तेमाल होने जो दोबारा हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं और दोबारा इस्तेमाल होने के बाद हमारे पास वापस आती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। आइए इसका आंसर देखते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेवर डिकम्पोज एंड रीमेन एज पोल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन द इन्वायरमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस एंड मे कॉज डिसीज़ इन एनिमल एंड प्लांट्स। अगर हम उन चीज़ों को ठीक से साफ़ वगैरह नहीं करते या वो चीज़ें गंदी हो जाती हैं तो हम उन चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं और वो चीज़ें दोबारा रिसाइकल होने के बाद हमारे माहौल में दोबारा हमारे पास पाई जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नेम एनी 3 सोर्स ऑफ पोल्यूशन। आपने पोल्यूशन आलूदगी के 3 ज़रिए बताने हैं, वो कौन कौन से हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। दी 3R सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन आर। आपने आलूदगी के 3 ज़रिए बताने हैं कि किस तरह से वो आलूदगी इंसानी सेहत को इफ़ेक्ट करती हैं या उस पर असरअंदाज होती हैं। नंबर 1 पे है स्मोक, नंबर 2 पे है फर्टिलाइज़र, नंबर 3 पे है इंडस्ट्रियल वेस्ट, धुआं वगैरह फैक्ट्रियों से निकलने वाला, फर्टिलाइज़र्स। अगर हम कोई चीज़ फसलों से अगर हम कोई चीज़ें वगैरह काश्त करते हैं या कोई चीज़ें जलाई वगैरह जाती हैं तो वहाँ से भी फर्टिलाइज़र्स वगैरह वगैरह वो चीज़ें। इंडस्ट्रियल वेस्ट फैक्ट्रियों से या सनतों से निकलने वाला धुआं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से याद भी करना है और लिखना भी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।